बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज की दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तमाम परेशानी से दूर रहें। जो बच्चे बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं उनको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, हर बला से हर परेशानी से दूर रखे और आपके खानों में अल्लाह ताला बरकत दे। तो आज मैंने सोचा क्या पकाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर याद आया कि फ्रीज़ की हुई फ़िश भी रखी हुई है, मटर भी रखे हुए हैं और क्यों ना फिर मैं फ्रीज़र से निकाल के ये छोटा मोटा कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको रेसिपी तरफ ले चलती हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं। मटर पुलाव के लिए मैंने 2 अदद बड़ी प्याज ली, 1 प्याली मटर लिए, 1 अदद बड़ा टमाटर लिया, 4 अदद हरी मिर्ची, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ली, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। लहसुन का पेस्ट मैंने ज़्यादा डाला है, 1 तेज़ पत्ता है और सफ़ेद ज़ीरा है और बड़ी इलायची थोड़ी सी है। मैंने 4 लौंग लिए, 1 बड़ी इलायची ली थी और थोड़ी सी सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अभी मैंने घी में प्याज गरम किए, प्याज गरम कर रही हूँ। घी को गरम करके प्याज डाला है और उसके बाद मैंने इसको ज़रा भूनना है, ठीक है। ये थोड़ा सी देर के बाद फिर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी इसमें। ये तमाम गरम मसाला है जिसमें तेज़पत्ता, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। तो मैं इसमें छोटी इलायची भी डालती हूँ। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें घर के तमाम लोग शौक़ से खाते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ये अब से देखिए ये ब्राउन हो गई ना, तो मैंने आधी प्याज जो है वो अलग उठा ली, इसलिए कि जब मैं दम लगाऊंगी ना राइस के, तो इसके ऊपर ये डाल दूंगी, उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था बड़ी 1 अदद प्याज इसके मैंने, और ये मटर लिए आधी प्याली वो रख इसमें डाल दी। और मैंने 1 पाव चावल लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 1 पाव बनते हैं, वो 1 वक्त की हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो डाल दिया। लहसुन मैंने ज़्यादा डाला है, अदरक थोड़ी सी डाली है। फिर मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी मटर पुलाव ऐसी चीज़ें घर के तमाम लोग शौक़ से खाते हैं, बल्कि और टमाटर है ना। और मज़े की बात, मेरी बेटी कच्चे मटर तो शौक़ से खाती है, लेकिन जब पके हुए वो नहीं खाती। कहती है कि मम्मा कीमा बनाइए और मटर बनाइए, कीमा मटर, ठीक है। जब हमने कीमा मटर बनाया तो मालूम हुआ कि उनकी प्लेट में मटर के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो ना मैंने क्या कहते हैं उसको, दालचीनी है, वो मैंने पीस के रखी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जो ना पिसी हुई भी डालती हूँ, साबुत भी डाली है, और जब अभी भून रही हूँ ना पिसी हुई दालचीनी भी शामिल कर दी। बहुत ही मज़े के टेस्टी होते हैं। यानी इस वक्त आपको मैं 2 चीज़ें अलग बताऊँगी। एक तो ये पिसी हुई दालचीनी शामिल की है, और जब फ़िश फ्राई करते हुए भी एक टिप्स बताऊँगी, वो इसलिए मैंने आप लास्ट तक मेरा प्रोग्राम देखिएगा। ये नमक शामिल कर रही है उसमें। तो अब क्या होता है कि घर के तमाम लोग शौक़ से खाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आज मैं मटर पुलाव बना लूँ, घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मज़े की बात, मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए और इस वक्त रात का 8 बज रहे हैं और हमारे घर लाइट भी गई हुई है, लेकिन इतनी है कि कम से कम काम जल्दी आ गई थी। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। बस अब मैं क्या करूँगी, खाना पकाऊँ के पक जाएगा, उसके बाद खाना खाने के बाद मशीन के पके कपड़े ड्रायर में डालकर और वो कर दूँगी। तो मतलब ये है कि हाँ, तो मैंने सोचा था मैं फ़िश फ्राई कर दूँगी। अच्छा, फ़िश फ्राई करी थी तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आप फ़िश फ्राई करें तो उसका घी ऑयल जो भी है उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देंगी तो आपकी फ़िश जो है ना बहुत ज़ायकेदार बनेगी। और अक्सर जो होता है ना फ़िश फ्राई करते हैं तो घी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल साफ़ निकलेगी। और जब मैंने फ़िश फ्राई की थी तो आपको मैं बल्कि दिखाना भूल गई कि वो किस तरीके से की थी। मेरा चूल्हा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मैंने थोड़ी देर पहले ही उसको निकाल दी थी फ्रीज़र से। मैंने क्या करती हूँ, फ़िश को जब आती है तो मैं उसको मसाला लगा के, जैसे शामी कबाब रखते हैं वैसे मैं रख देती हूँ एक एक करके। फिर एक लेयर जो प्लास्टिक की रखती हूँ। इस तरह करके जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ऊपर से 2 3 4 जितनी भी ज़रूरत होती है। ये देखिए, अब तो बस एंड पे चल रहे हैं, अब मैं और मंगाऊँगी। तो मैंने घी गरम कर लिया और इसे फ्राई कर लिया। अच्छा, मज़े की बात ना, फ्राई करते हुए इतना छींटे नहीं आए, जैसे होता है ना फ्रीज़र से निकाल के एकदम से करते हैं तो छींटे हो जाती है, वो भी नहीं हुआ। मैंने इसमें क्या डाला था, घी या तेल जो भी है उससे मैंने डाला था थोड़ा सा नमक।
नमक डालने से इसकी छींटें जो उठती हैं वो भी कम होती हैं, यानी आसपास के जो बर्तन है उस पर भी आती है और चूल्हा भी, ओवन भी गंदा हो जाता है। और मैंने इसको ढक के रख दिया। तो बहुत ही ज़ायकेदार खाना आज का तैयार हुआ है, मज़ेदार हुआ है। दूसरे चूल्हे पे मेरे चावल जो है वो दम पर है और इतनी देर में मैंने सलाद भी तैयार कर ली। ये कि वाह, ज़बरदस्त किस्म के चावल उदम, यानी मज़ेदार तैयार हुए और झटपट बन गए। यानी 1 घंटे में मैंने इतनी देर चावल भिगोए, इतनी देर मैंने लहसुन वगैरह किया, इसको किया, यानी 1 घंटे में मेरे सारे काम हो गए, मेरा तैयार हो गया खाना। तो बस अब ये है कि हम लोग खाना खाएंगे तो उसके बाद फिर मेरे बाकी और थोड़े मोटे काम है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। अब ये देखिए बन भी गई। आप भी बनाइएगा और फीडबैक देखिए कितनी फ्रीज़र से निकली हुई। आपने देखा ना, इसमें वाइट वाइट हो रहा था लेकिन फिर भी चीटें नहीं हो रही और ढक दिया मैंने। आप भी बनाइएगा इस तरह की और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो से फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए मज़े की तैयार हो गया है। वाह, ज़बरदस्त किस्म का खाना तैयार हो गया। आप ज़रूर बनाइएगा, खुशबू बहुत मज़े की। ये देखिए वाह, उधम से मटर पुलाव, मज़ा आ गया। यानी घर में हर चीज़ मौजूद होती है तो बस ये सोचा कि आज हम ये बना लेते हैं। खुशबू आ रही है। ये देखिए कितने मज़े के फ्राई हुए। आपके सामने मैंने फ्रीज़र से निकाला था, वाइट थे। जब मैंने इसको घी में डाला गरम में तो वाइट, मतलब जो कहते हैं ना थोड़े थोड़े ठंडे होते हैं ना, वो थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे फ्राई हुए। सलाद बना ली थी थोड़ी सी और ये वाह, अब हम खाना खाएंगे। आप भी आ जाइए, आप लोग मेरे साथ खाना खाइए, ठीक है? जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलें, मैं तो निकाल रही हूँ, मैं किसी का वेट नहीं कर रही क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। और खुशबू मटर पुलाव की तो ऐसी होती है वाकई में ज़बरदस्त किस्म का कि बंदा पेट भी भरा हुआ हो ना तो ताज़ा ताज़ा जब पकता है, खुद दम आता है तो खुशबू, दिल चाहता है फ़ौरन खाने बैठ जाओ है। तो आप भी ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो। और यकीनन अच्छी लगेगी क्योंकि आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरी शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर वीडियो से हासिल होंगे। ये देखिए वाह, ज़बरदस्त। इसमें अब हम डालेंगे सलाद। ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि ज़रा रात का वक्त था तो सबने कहा नहीं सलाद नहीं बनाएगा, थोड़ी सी बनाइएगा क्योंकि बस फ़िश के साथ और मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है, वैसे ही खा लेंगे। तो मैंने इस हिसाब से फ़िश फ्राई की और थोड़ी सी सलाद ली और मटर पुलाव बन गया और मज़े से हम सब ने खाया। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, फिर न के ना हमें ख़बर ना हुई ये देखिए तैयार हो गया, आप लोग आइएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कितने झटपट तैयार हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊं, तो मटर पुलाव फिश रखी हुई थी वो भी बन गई, सलाद भी बन गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। सही है।